पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ के अनुसार आज का पहला पाठ अध्याय 40 पद संख्या 16 से 21 और 34 से 38 तक। प्रभु ने जो कुछ कहा था मूसा ने वह सब पूरा किया। दूसरे वर्ष के प्रथम महीने उस महीने के प्रथम दिन निवास का निर्माण हुआ। मूसा ने निवास का निर्माण किया। उसने जमीन में कुर्सियां डाल दी और उन पर तख्ते रखकर और छड़ बांधकर खूंटे खड़े किए। उसने निवास पर तंबू ताना और उसके ऊपर तंबू का आवरण रख दिया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उसने विधान की पाटियां मंजूषा में रखी, मंजूषा में डंडे लगाए और उस पर छादन फलक रखा। उसने मंजूषा निवास में रखकर उसके सामने एक अंतरपट लगाया और इस प्रकार विधान की मंजूषा आँखों से ओझल कर दी, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। तब एक बादल ने दर्शन कक्ष को ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास में भर गई। मूसा तंबू में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि बादल उसे छाए रहता था और निवास प्रभु की महिमा से भर गया था। समस्त यात्रा के समय इस्राएली तभी आगे बढ़ते थे जब बादल निवास पर से उठकर दूर हो जाता था। जब बादल नहीं उठता तो वे प्रतीक्षा करते रहते। उनकी समस्त यात्रा के समय प्रभु का बादल दिन में निवास के ऊपर छाया रहता था, किंतु रात को बादल में आग दिखाई पड़ती, जिसे सभी इस्राएली देख सकते थे। प्रभु की वाणी। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हमारे हृदय का द्वार खोल दे, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा स्वीकार करें। हालेलुया। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 47 से 53 तक। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। ईसा ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीज़ें निकालता है। इन दृष्टांतों के समाप्त होने पर ईसा वहाँ से चले गए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आइए हम कुछ देर के लिए आज के दोनों पाठों में, दोनों वचनों में मनन चिंतन करें। आज का पहला पाठ हमें यह सिखाता है कि प्रभु की महिमा किस प्रकार बादल के रूप में तंबू को आच्छादित करती है, और जब तक वह बादल विद्यमान रहता इस्राएली वहीं ठहरे रहते थे। यह हमें यह सिखाता है कि हमें भी जीवन की यात्रा में ईश्वर की उपस्थिति और मार्गदर्शन के अनुसार चलना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के अनुसार। संत इग्नासियुस ने यही शिक्षा ईश्वर की महिमा के लिए सब कुछ के सिद्धांत के तहत दी। सुसमाचार में यीशु स्वर्ग राज्य को उस जाल के समान बताते हैं जिसमें सब प्रकार की मछलियाँ फंसती हैं और फिर अच्छी और बुरी को अलग किया जाता है। यह हमें
अंतिम न्याय की याद दिलाता है, जहाँ केवल वे ही ठहर पाएंगे जिन्होंने अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार ढाला। संत इग्नाशियस हमें आत्मिक विवेक और दैनिक आत्मचिंतन का अभ्यास सिखाते हैं, जिससे हम हर दिन निर्णय कर सकें कि क्या हम प्रभु की इच्छा में चल रहे हैं। क्या हम भी अपने जीवन को एक आध्यात्मिक सेना की तरह प्रभु के हाथों सौंपते हैं, जैसे इग्नाशियस ने किया। प्रिय भाइयों एवं बहनों, मुझे विश्वास है कि आज के दोनों पाठों से ईश्वर का वचन आपके हृदय तक उतर चुका है। अधिक से अधिक आत्माओं को बचाने और उनको प्रभु का वचन पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। शेयर एंड लाइक करना भी ना भूलें, क्योंकि आपके ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।